आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अ वाटर लेवल इंडिकेटर यूजिंग ऑर्डिनो एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो हमने लास्ट दो सेशंस में हमने किया हुआ है। हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर और ऑर्डिनो का इंटरफेसिंग किया हुआ है। तो वापस से इस सेशन में 10 मिनट के लिए हम उस सेशन को रिपीट करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में कितनी पिन्स होती हैं? यस बेटा। बेटा अपना नाम बताओ, अपने स्कूल का नाम बताओ। यस बेटा। यस बेटा बताओ। कौन कौन सी पिन है बेटा? कौन कौन सी पिन है बेटा? यस बेटा बताओ। यस बेटा वेरी गुड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रिगर पिन का रोल क्या होता है? अपना नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ और आंसर करो। ट्रिगर पिन का रोल क्या है, क्या करती है ट्रिगर ट्रिगर पिन क्या करती है? किसी को भी नहीं पता? किसी को नहीं पता बेटा? ओके चलो। आ, इको पिन का रोल क्या है, कोई बता सकता है? बेटा मैंने 2 बार पढ़ाया हुआ है। यस बेटा बोलो। यस बेटा बता सकते हो। बेटा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तृप्ति बेटा एक बेटा तृप्ति बेटा 1 मिनट वेट करना। ये ये निकिता ठाकरे कौन है? बेटा अपना नाम बताओ। बेटा आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर लो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा सेशन से। यस बेटा। तृप्ति बेटा आप बताओ, क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? वेरी गुड बेटा वेरी गुड। सो जब इको पिन जब हाई होती है तो वो हमें ऑर्डिनो को या अल्ट्रासोनिक सेंसर को पता चलता है कि यहाँ पे हमें कितना टाइम जाने और आने में लगा। उसी तरह से बेटा आप ये भी बता सकते हो कि ट्रिगर पिन का रोल क्या है? बेटा आप ट्रिगर पिन का रोल बता सकते हो तृप्ति बेटा? ट्रिगर पिन, देखो, जब हम ट्रिगर पिन को जब लो पल्स, हाई पल्स और फिर से लो पल्स देते हैं तो बेटा तभी तो वो वहां से साउंड जनरेट करती है ना, साउंड वेव्स जनरेट करती है ना। है ना? ये मैंने बेटा पढ़ाया हुआ है। यस। ठीक है। ये निकिता ठाकरे जो ज्वाइन हुए थे ये कौन है बेटा? कौन से स्कूल से हैं? यस। तो इनको मैं अभी रिमूव कर दिया है, मैं इनको ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि इनकी इनको 2-3 बार मैंने कहा कि आप म्यूट करो और ये म्यूट नहीं कर रहे थे और इनके वजह से बाकी सब बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, तो जो भी आपको कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप म्यूट करके अपने मोबाइल को या जिस भी सिस्टम से ज्वाइन हुए हो आप अपने आप को म्यूट रखना ताकि बच्चों दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। चलो, आज हम क्या देखते हैं, आज हम वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे बनाएं। अब अज्यूम करो आपके घर पे जो वाटर का जो टैंक है, सबके घर पे वाटर टैंक है। यस। अब बेटा जब पानी पूरा भर जाता है तो वहां पे पानी वेस्ट होता है कि नहीं होता है?
है ना? तो तो बेटा वो आपको कैसे पता चलता है कि पानी वेस्ट हो रहा है? यस, ओवरफ्लो के बाद ही आपको पता चलता है कि उसमें पानी बह रहा है। कभी कभी ठंडकाले के टाइम में, ठंडी के टाइम में हम तो सोए रहते हैं, लेकिन उसमें से पानी हमेशा बहता ही रहता है और बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। होता है ऐसा? यस। और फिर बेटा धूपकाले में हमें पानी बहुत कम मिलता है ना? धूपकाले में बेटा हमारे मतलब हमारे गांव में, हमारे शहर में फिर पानी बहुत कम आता है। तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं कि अगर जैसे जैसे पानी की लेवल बढ़ती जाए तो हमारे किचन में एक ऐसा सिस्टम लगा हो कि हमें वो पता चल जाए कि अभी कितना पानी बचा हुआ है या कितना फुल हो गया है। तो मुझे अगर मशीन अगर ऑन करनी है तो ऑटोमेटिकली मशीन ऑन हो जानी चाहिए। क्या हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहेंगे? यस बेटा। चलो ठीक है बेटा, तो अब आज हम वो वाटर लेवल, इस प्रोजेक्ट को नाम क्या देंगे? वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। तो आज का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक टैंक है जिसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया, तो अब बेटा ये देखो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक यहाँ पे ही लगा हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर। ये बेटा यहाँ पे मुझे कितना दिखाएगा? अभी डिस्टेंस ये खाली है, अभी खाली है ये टैंक। तो बेटा डिस्टेंस कितना दिखाएगा? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बेटा अगर इसमें ये 30 सेंटीमीटर तक के पानी भरा हुआ है, तो अब बेटा डिस्टेंस कितना दिखाएगा? कितना? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ये 60 सेंटीमीटर पे अब कितना दिखाएगा? अब कितना दिखाएगा बच्चों? 60 सेंटीमीटर फुल है, तो अब कितना डिस्टेंस दिखाएगा? ये निकिता ठाकरे को ज्वाइन करवाए हम? ओके ओके, चलो ठीक है बेटा। चलो आप कह रहे हो तो हम ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब अपने आप को अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप अगर डिस्टर्ब करोगे दूसरे बच्चों को तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। बेटा ठाकरे बेटा आपको समझ में आया? आपको मैंने रिमूव किया हुआ था। ठीक है। तो अभी बेटा जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हम कहाँ थे? अब ये 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर तक के वाटरफॉल है, तो बेटा कितना बचा है बताएगा मुझे ये? 40 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो बेटा हम अगर ऐसा एक सर्किट बनाए, ये हम ऑर्डिनो कंट्रोलर से, ये ऑर्डिनो, ये यहाँ पे हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लिया, ये हमने एक टैंक ले लिया यहाँ पे, और इस टैंक को अगर हमने यहाँ पे एलईडीज लगा दी, एक एलईडी यहाँ पे, एक एलईडी यहाँ, 3, 4 और ये यहाँ पे 5। ये ऐसे अगर हमने, ये हुआ हमारा 0%। एक सेकेंड, ये हुआ हमारा 0%, 20%, 40%, 60%, 80%। और एक और एलईडी हम यहाँ पे सपोज एक और एलईडी जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ये टैंक का इतना साइज है, ठीक है। ये मैं इसे, बेटा ऐसा सॉफ्टवेयर आपके स्कूल में है जो मैं यूज करता हूँ? आपको क्लियरली दिखता है सब कुछ आपके स्क्रीन पे?
अच्छा सॉफ्टवेयर है हमारा। चलो ठीक है। तो ऐसे बेटा हमारे पास ऐसे 6 एलईडीज हैं। हमने 6 एलईडीज लगाए हुए हैं। अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या बनाने वाले हैं, अगर यहाँ पे ये 0% तक के पानी आ जाए, मतलब अगर 20% अगर पानी आ जाए, तो हमारे पास एक बजर लगा हुआ है, वो बजर बजना चालू हो जाए। बरोबर है, वो बजर बजना चालू हो जाए। और यहाँ पे क्योंकि ये 20% हमें क्या पता चलेगा कि आपका जो टैंक है वो खाली हो रहा है। आपका जो टैंक है वाटर का वो खाली हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए ना कैसे खाली हो रहा है। अभी आप कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि टैंक खाली हो रहा है? बेटा जब पता कैसे नहीं चलता, पता चलता है जब आपके नल से, आपके घर के नल से जब पानी नहीं आता है, तब आपको पता चलता है कि टैंक तो खाली हो गया है। फिर हम फिर बकेट लेके बाहर जाते हैं पानी, पानी को लेने के लिए कहीं किसी और के घर से। ऐसा होता है या नहीं? आपके घर में अगर पानी खत्म हो जाए, तो आप फिर बेटा दूसरे के घर से पानी लेने जाते हो। प्रैक्टिकली है ना, ऐसा तो हमारे यहाँ पे भी होता है, मेरे यहाँ पे भी होता है ऐसा। तो अगर बच्चों, अगर मुझे 20% भी अगर मुझे पता चल जाए, मुझे 20% भी पता चल जाए कि टैंक खाली हो रहा है, तो बेटा मैं ये वाला जो पानी है अच्छे से यूज करूंगा। बरोबर है ना? और अगर अगर मेरा टैंक यहाँ पे 80% फुल हो जाए, तभी भी बजर बजना चालू हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि टैंक टैंक जो है, टैंक फुल हो रहा है, टैंक फुल हो रहा है, या 100% पे मुझे बजर बजना चालू हो जाए, तो मैं बेटा मोटर को ऑफ कर सकता हूँ। एक मोटर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, जो पानी भरने की जो मोटर है उसे मैं ऑफ कर सकता हूँ। क्लियर? ऐसा कर सकते हैं नहीं? यस बेटा। यस बेटा, वो फुटबॉल बहुत पुराना है। वो जो फुटबॉल है उससे अच्छा अच्छे अभी हम एटीएल लैब में हम खुद बना सकते हैं। ये ये सारा जो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप बेटा खुद से बनाओगे। हमने सैनिटाइजर मशीन, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ये देखो मैं आपको एक और बार वीडियो दिखाता हूँ। ये हफ्ते में हम, ये हफ्ते या अगले हफ्ते में आपके स्कूल में आपको ये सैनिटाइजर मशीन आप देखने वाले हो, आप खुद ही बनाओगे। बेटा ये कोई बड़ी बात है क्या? हमने जब प्रोग्रामिंग सीखी तो आसान है, बहुत आसान है। है ना? तो यस, यस, तो ऐसा बेटा आपको खुद से बनाना है। तो आज हम वाटर लेवल इंडिकेटर सीखने वाले हैं। तो तो अब देखो, अब हम वाटर लेवल इंडिकेटर में हमने देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर का सबको प्रोग्राम आ गया है, या मुझे रिपीट करना है वापस से? क्लियर है सबको? जिस बेटा जिस जिसको भी थोड़ा सा डाउट होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर में, तो बेटा मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपको वो जाके देखने हैं। ठीक है? यस बेटा, एक सेकंड ये सिस्टम ऑन हो जाए। हाँ, चलो ठीक है। तो ये देखो हमें यहाँ से ये दिख रहा है कि हमारा एक अल्ट्रासोनिक कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं 5 एलईडीज, 6 एलईडीज ले रहा हूँ, मुझे 6 एलईडीज लेनी है। ठीक है, 6 एलईडीज मुझे लेनी है। और मैं इन एलईडीज को यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ एक और। ठीक है, यहाँ ये मैंने एक छोटा सा एक और ब्रेडबोर्ड ले लिया। और मुझे जो कंपोनेंट्स चाहिए, मुझे अभी कंपोनेंट्स चाहिए एलईडी। तो हम एक एलईडी हमने ले ली, एक एक और एलईडी ले लेता हूँ, दो। कितने एलईडीज चाहिए मुझे? है ना? हाँ, यस बेटा, ठीक।
तो यहाँ पे बेटा मैं इन एलईडीज को मैं यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। ये आपकी एक एलईडी। अभी कौन ज्वाइन हुआ है? यहाँ पे हम 6 एलईडीज ले रहे हैं। ये एक, ये दो, ये देखो, ये जो पहली जो एलईडी है वो है आपकी 0% वाली। ये 0%, ये 20%। हाँ, ये बेटा नेक्स्ट वाली 40, देन नेक्स्ट 60। यस बेटा, यस बेटा। जब बेटा मैं क्वेश्चन पूछूं तब आपको आंसर करना है। अभी ऐसे ही आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है? बेटा एनोड, एनोड पे हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। बेटा एनोड पे रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये सारे एनोड पे मैं रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। कितने ओम का रेजिस्टेंस बेटा कनेक्ट होता है? कैसे पता चला बेटा 150 ओम? कैसे पता चला? पता कैसे चला बेटा आपको 150 ओम? बेटा हमने वैल्यू कैसे निकाली थी उसकी? बेटा हमने ओम्स लॉ यूज किया था। हमने बच्चों ओम्स लॉ यूज किया था। यस सर, यस। चलो ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे अब कैथोड को क्या देना होता है? कैथोड को ग्राउंड। तो ये सारे कैथोड को मैं ग्राउंड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बोर्ड से देखो, ये सारा तो हमने ग्राउंड किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमने ये इसका ग्राउंड लिया हुआ है ऑर्डिनो का। तो ये वाला ऊपर का लाइन तो सारा ग्राउंड है, लेकिन बेटा ये वाले बोर्ड में ग्राउंड है क्या कहीं पे भी? नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इस बोर्ड को हमें इस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा कि अब इस बोर्ड में भी ग्राउंड आ जाए। ठीक है? अब ये दोनों बोर्ड ग्राउंड हो गए। ये जो लाइन है ये ग्राउंड हो गई, और यहाँ से हमने इसको कैथोड को ग्राउंड सिग्नल दिया। ठीक है, यहाँ एलईडी को ग्राउंड सिग्नल दिया। ठीक है, बाकी जो एलईडीज है हमारी, अब मैं इसे एक एक एलईडी का एनोड जो है ये मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो पहली एलईडी जो है वो मैंने कहाँ कनेक्ट की? पिन नंबर 3 के साथ। ठीक है, फिर दूसरी एलईडी को मैंने कनेक्ट किया 4 नंबर के साथ। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, और लास्ट जो एलईडी है वो लास्ट को हमने एलईडी को कनेक्ट किया पिन नंबर 8 के साथ। बेटा जिसका भी माइक ऑन है, बेटा निकिता ठाकरे, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आपका माइक ऑफ रखो। ठीक है? सो इस तरह से हमने ये सारी एलईडीज को कनेक्ट कर लिया। अब हमें प्रोग्राम बनाना है। हमने क्या बच्चों अज्यूम किया हुआ है, हमारे टैंक का साइज कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा। मैं इस वेरिएबल को लेता हूँ इंटीजर टैंक साइज इक्वल्स टू 100। टैंक साइज इक्वल्स टू 100।
मैंने एक प्री डिफाइन एक टैंक का साइज ले लिया। हमें पता है हमारे टैंक का साइज 100 है, बरोबर है। तो ये 100 साइज हमने टैंक का ले लिया। अब हमने जो एलईडीज लिए हुए हैं उन एलईडीज को सबको डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो एलईडी है इंटीजर एलईडी 1 इक्वल टू कौन से नंबर पे हमने कनेक्ट किया हुआ है 3 पे, तो उसे नंबर दे दिया 3। फिर उसी तरह से इंटीजर एलईडी 2 इक्वल टू 4, इंटीजर एलईडी 3 इक्वल टू 5। ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, ये जो भी पिन हमारे पास है उसको हम नाम दे रहे हैं कि ये 3 नंबर पे जो एलईडी कनेक्ट है वो एलईडी 1 है, बरोबर है। और इस तरह से हम लास्ट जो आगे की जो 3 एल और एलईडीज हैं, एलईडी 4, 5, 6, और इनको हमने पिन नंबर कनेक्ट किया हुआ है 6, 7 और 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अब यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले एलईडी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कौन बोल रहा है इनपुट? किसने बोला इनपुट, किसने बोला इनपुट, किसने बोला पहले बताओ। अच्छा बेटा चूकी से आया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे सारे पिंस को हम आउटपुट डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पिंस को आउटपुट दे दिया। एलईडी 1 इक्वल टू आउटपुट एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4, 5, 6। यहाँ पे सारे पिंस को हमने आउटपुट डिफाइन किया। अब इनका नाम क्योंकि हमें चेंज करना होगा, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सारे पिंस को एलईडी आउटपुट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे अब हमारा प्रोग्राम एक एक करके हम स्टेप को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ तक के बेटा आपको क्लियर है कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? यस, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। देखो आपको सीरियल मॉनिटर पे ये डिस्टेंस दिखेगी। यस बेटा, ये देखो अभी जैसे यहाँ पे 107 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है ना। मैं इसे सिस्टम को अब देखो यहाँ पे 107 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 107 108 दिख रहा है बच्चों, है या मैं थोड़ा सा और जूम करूं? यस बेटा, यस बेटा ये देखो, यस ये देखो बेटा, तो कम ज्यादा कर रहा हूं तो हो रहा है। लेकिन हमारे टैंक का साइज कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें हमें यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिशन ये करना होगा, हमें हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिशन ये करना होगा कि हमें यहाँ पे लिखना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर वाटर लेवल, वाटर लेवल इक्वल्स टू, इक्वल्स टू वाटर लेवल इक्वल्स टू, मतलब ये मैं वेरिएबल ले रहा हूं कि हमारे टैंक में वाटर लेवल कितना बचा हुआ है, हमारे टैंक में वाटर लेवल कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेकेंड, बेटा आपको प्रेजेंटर नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है। एज अ प्रेजेंटर ज्वाइन किया हुआ है। मेरी बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके बेटा, ओके ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल दिया हुआ है वाटर लेवल, इसका मतलब ये है
कि हम इस वेरिएबल से देखना चाहते हैं कि हमारे टैंक में लेवल कितना बचा हुआ है, वाटर का कितना लेवल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने जो ऊपर जो एक वेरिएबल लिया था टैंक साइज, उसमें से हमें यहाँ पे इस वेरिएबल में से टैंक साइज इसमें से हमें माइनस करना होगा हमारा ये वाला वेरिएबल बेटा डिस्टेंस। क्लियर है बेटा मैं क्या कर रहा हूं अभी, है ना? ये देखो हमारा वाटर लेवल कितना बचा हुआ है, उसके लिए हमारी जो टैंक साइज है उसमें से अगर मैं डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, अब जैसे 100 में से मैं यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो अगर यहाँ पे ये हमारी टैंक साइज ये 100 है, ये देखो अभी 100 है, सपोज मैं इसको, हाँ ये देखो ये 100 है। अब अभी अगर मुझे वाटर लेवल दिखनी है तो मुझे कितनी दिखेगी, टैंक साइज 100 माइनस ये बेटा डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, 99.8 दिख रहा है, 99। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस बेटा, तो आपको इसका मतलब आपको अभी वाटर लेवल कितना दिखेगा, एक ही दिखेगा, 1% सिर्फ, बरोबर है। ये देखो 100 आपको वाटर लेवल कितना दिखेगा, एक दिखेगा, वन 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 वन, हाँ वन दिखेगा, उसे आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करो या परसेंटेज लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वेरिएबल को बनाया है। अब मैं इसको वापस स्टॉप करता हूँ और आगे लिखता हूँ, मैं ये जो इसे जो है मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, मैं इस वेरिएबल को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ उसी के नीचे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ अगर ये लिखता हूँ परसेंटेज का सिंबल। अब देखो आपको, अब आपको सीरियल मॉनिटर पे क्या दिख रहा है, यस बेटा अब 1% दिख रहा है आपको। अब अगर ये बेटा ये सेंसर से मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, मतलब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब कितना परसेंटेज दिख रहा है, यस बेटा। यहाँ पे अगर बेटा ये अगर जीरो पे रहेगा, ये अगर जीरो पे रहेगा, यस बेटा ये अगर ऐसा, तो ये 19 पे आया तो ये 81% हमें दिख रहा है। तो इस तरह से बेटा हमने एक तो हमने जो क्वेश्चन था हमारा कि हमें परसेंटेज में जो दिखाना था, तो वो क्लियर हो गया आपका, है ना? तो अभी अब हम यहाँ पे अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम ये लिखते हैं कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर, बेटा अगर को हम प्रोग्रामिंग में कैसे डिस्प्ले करते हैं, लास्ट सेशन में बताया था बेटा मैंने, इफ, इफ, यहाँ लिखूंगा मैं इफ, एक सेकेंड, इफ वाटर लेवल, इफ वाटर लेवल, इफ वाटर लेवल is less than 20, if water level is less than 20, बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। इफ, ओके अब इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, म्यूट कर लिया, ठीक है। इफ वाटर लेवल इज लेस देन 20, मैं यहाँ बेटा पहला एलईडी को ऑन कर सकता हूँ, है ना? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिजिटल राइट एलईडी 1, हाई,
लिख सकता हूँ बच्चों ऐसा। और उसके अलावा बाकी सारी एलईडी इसके अंदर क्या रहेगी, बाकी सारी एलईडी यहाँ पे ऑफ रहेगी। तो एलईडी 2 इक्वल्स टू लो। ये बेटा ये भी हमें करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही एलईडी के ऊपर काम करना है, बाकी का भी हमें स्टेटस जो है वो समझना होता है। एलईडी 3 इक्वल्स टू एलईडी 4 इक्वल्स टू लो, और एलईडी 5 एक और एलईडी है एलईडी 6 इक्वल्स टू। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमुलेशन वापस से स्टार्ट करता हूँ। क्या है, एट एंड ऑफ इनपुट कोई एरर आ रहा है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, मैं एक सेकंड। कौन से स्कूल से बेटा बात कर रहे हो आप? यस बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से रिज्यूम करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? ओके बेटा। किसी को बेटा स्क्रीन ना दिखे तो बेटा ऐसा यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे बेटा पिन कर दोगे ना, आपको दिखेगा वो। ठीक है, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी दिख रही है बेटा, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, यस बेटा। तो यहाँ पे हमने अब सिमुलेशन ऑन किया। अब सिमुलेशन ऑन किया, यहाँ पे वापस से मुझे कोई एरर आ रहा है। एरर देखे सबसे पहले क्या है, एट द एंड ऑफ इनपुट। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया, इसको एक क्लोज वाला ब्रैकेट भी चाहिए, मैंने ये नहीं दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इफ। अब हम यहाँ पे, हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। 81 आ रहा है, तो अब यहाँ पे 81 मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, ये 81 मतलब क्या है कि 81% टैंक फुल है, बरोबर है? यस, यस। सो मैं इस डिस्टेंस को, मतलब टैंक, ये समझो अभी टैंक खाली हो रहा है, ये टैंक यहाँ पे आगे डिस्टेंस इतनी दिख रही है, मतलब टैंक खाली हो गई। ये देखो बेटा, जैसे ही हमने जैसे ही हमने एक सेकंड यहाँ पे इसके लिए एक और कंडीशन भी लिखनी होगी मुझे। यहाँ पे इफ दिया हुआ है, तो बेटा अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो इसको ऑफ भी करना है। तो हमें यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ, अगर 20 से कम है तो यहाँ पे ये पहली एलईडी ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज एल्स पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एल्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एल्स ये सारी एलईडी, अगर ये नहीं है तो सारी एलईडीज को लो करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा ये, जो अगर हम 20 के नीचे चले गए तो उसके बाद हम जब वापस आए तो एलईडी ऑफ ही, ऑन ही दिख रही थी। अभी देखो, अब यहाँ पे कितना है बेटा, आपको कितना लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे? 25% है। यस, तो 25% है। तो हमारी एलईडी 20 से जब नीचे आएगी, और थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ, 78, 83, 17% है वाटर बाकी बचा हुआ, तो पहली एलईडी ऑन हो गई। दिख रहा है आपको? है ना, ये एलईडी ऑन हो गई। अब अगर हमने मशीन को ऑन कर दिया और मोटर फिर से पानी भर गया उसमें, तो ये अभी 65% हो गया, तो बेटा वो एलईडी ऑफ हो रही है वो। यस, तो वो एलईडी ऑफ हो गई। तो इसी तरह से हमें ये प्रोग्राम लिखना है, इसी तरह से हमें ये प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे पहला हमने एलईडी ऑन किया, इफ वाटर लेवल इज लेस देन 20, और मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख रहा हूं, एंडेड विथ एंडेड विथ वाटर लेवल इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, लेस देन 20, हाँ लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब किसी को समझ में आया ये जो मैंने लिखा अभी? क्या है बेटा ये लिखा हुआ?
किसी को भी बेटा समझ में आया? ये बेटा ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा अभी, वाटर लेवल इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 एंडेड विथ वाटर लेवल इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है? यस बेटा, उसके आसपास ही हो बेटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वाटर का अगर लेवल 20 या 20 से कम है और उसका वाटर लेवल का जो लेवल है वो 0 से ज्यादा है, तो ये जो है आपकी पहली एलईडी आपकी चालू हो जाएगी। यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है एंड लॉजिक किसी ने कभी पढ़ा है? एंड लॉजिक बेटा, आपने गेट्स पढ़े हुए? एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट। बेटा ये अच्छा, चलो ठीक है। इस एंड का मतलब होता है अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाता है। समझे? अब जैसे देखो, अब मैं आपको एक मतलब एक सिनेरियो दे रहा हूं। अगर मेरा वाटर लेवल 18 है तो 18 बेटा 20 से कम है, हाँ या ना? 18 20 से कम है और 18 0 से भी ज्यादा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं अगर मैं अभी 0 ले रहा हूं, 0, तो 0 इज लेस देन 20 है, ट्रू है। लेकिन 0 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? तो ये बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पे ये, यस, तो ये एंड का इसका ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एल्स, इफ एल्स, if else water level is greater than less than or equals to 40 and greater than 20। अब 30 अगर हो गया तो दोनों कंडीशन आ जाएगा, 30 इज लेस देन 40 एंड 30 इज ग्रेटर देन 20। तो बेटा मैं ये दूसरी एलईडी को भी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। ये मैं जो इसलिए 40 लेवल पे आ जाएगा, वो 20 और 40 के बीच में रहेगा, तो दूसरी एलईडी भी ऑन हो जाएगी। ठीक है, बरोबर हो गया। अभी यहाँ पे एक और कंडीशन, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा पूछ सकते हो। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यहां दे दी मैंने, इफ वाटर लेवल इज लेस देन और इक्वल्स टू 60। इफ एल्स, इफ एल्स का मतलब होता है बेटा, ये देखो, अगर ये है तो ये करना है, अगर ये है तो ये करना है। मतलब यहाँ पे अगर अगर वाली चार पांच कंडीशन आ गई, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, अगर किसी बच्चे को 60 मार्क्स है, किसी बच्चे को 80 मार्क्स हैं, किसी बच्चे को 90 मार्क्स हैं, तो उसकी अगर ग्रेड मुझे डिसाइड करनी है, अगर 90 और 100 के बीच में किसी को मार्क्स हैं तो ग्रेड ए, नहीं तो 80 और 90 के बीच में मार्क है तो ग्रेड बी, नहीं तो 70 और 80 के बीच में मार्क्स हैं तो ग्रेड सी, नहीं तो 60 और 70 के बीच में मार्क्स हैं तो ग्रेड डी। तो इस तरह से वो कंडीशंस बन रही है। क्लियर? बरोबर है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 40। क्लियर? यस, तो यहाँ पे ये तीसरी एलईडी भी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। यस, यहाँ पे ये तीसरी एलईडी भी ऑन हो जाएगी। फिर से एक और कंडीशन, चौथे के लिए। 60 और 80, वेरी गुड बेटा। सो यहाँ पे हम 80 लिख देंगे और यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चौथी एलईडी ऑन कर दी। यस बेटा, ठीक। उसके बाद फिर एक और कंडीशन आ जाएगी हमारी 80 और 100 के बीच में।
ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 100, और ये आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 80। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 5 एलईडीज, ये हमारा 5 एलईडीज का प्रोग्राम। अभी हमने जीरो वाली एलईडी के लिए प्रोग्राम नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पांचवी एलईडी को भी पहले हाई कर देता हूँ। ठीक है, अब सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ। अब देखो आप, हम्म, तो क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एरर आ रही है मुझे यहाँ पे। मैं एक मिनट वापस से, मे बी यहाँ पे ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो एक सेकंड बेटा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारे ब्रैकेट्स लगा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे इस वजह से एरर आ रही है, तो हम यहाँ पे ये सारे राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे ब्रैकेट्स लगा दिए। अब एल्स पार्ट में चलो ठीक है, तो सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। यस, वापस से मुझे एरर्स आ रही है, क्या है? एरर एक्सपेक्टेड बिफोर एल्स 61। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, ये इफ एल्स लिखा हुआ है। ये इफ एल्स नहीं है, यहाँ पे ये एल्सिफ होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एल्सिफ। क्लियर हुआ बच्चों? यस बेटा, ये एल्सिफ है, ये एल्सिफ है, ये हर जगह पे एल्सिफ है। इफ एल्स नहीं होता है, वो एल्सिफ होता है। अगर ऐसा नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, और ये लास्ट में एल्स हो गया। चलो अब देखो, अब आपके सामने ये सीरियल मॉनिटर कितने 67% भरा हुआ है। तो 68% मतलब क्या होता है? 60 और 80 के बीच में। तो हम पहले सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे ऊपर ले जाता हूँ पहले, यहाँ यहाँ पे। बेटा अभी ये अभी कितना दिखा रहा है? 0%। इसका मतलब क्या है? 0% का मतलब क्या है? अभी बेटा टैंक पूरा खाली है। आपको बेटा, आपको बेटा ये टैंक में 100% कब दिखेगा?
जब ये टंकी पूरी खाली होगी, बरोबर है ना? यहाँ पे अभी आपको ये टैंक पूरा खाली है। टैंक पूरा खाली है, इसका मतलब ये सारे एलईडीज जो हैं, ये सारे जो एलईडीज हैं, ये बंद पड़े हुए हैं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं इस तरह से, बेटा मैं आप ये एक काम कर दो, जब पूरा टंकी खाली हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक सेकंड में एक और कंडीशन लिख लेता हूँ, उससे और आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि टंकी खाली होगी तो हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, अगर अगर मेरी टंकी में अगर पानी जो है वो 5% और 5 और 0 के बीच में रहेगा। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमारी टंकी में अगर पानी 5%, 5% और 0% के बीच में रहेगा, मतलब खाली होने पे आ गई है। बेटा सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बेटा, आपके नेटवर्क में बेटा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ठीक है, यस। तो अगर मेरा वाटर लेवल अगर मेरा 5 और 0 के बीच में रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिख लेता हूँ कि वो जो पांचों एलईडी है वो चालू बंद होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि अभी पानी बहुत कम है मेरे वाटर टैंक में। ठीक है, छठवीं एलईडी को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है अभी। ठीक है, ये तो ये हो गए सारे एलईडीज को ऑन किया, और फिर यहाँ पे 1 सेकंड का डिले दे दिया, ताकि हमें हमें पता चले कि हमारे टैंक में पानी कम हो गया है। तो आपको आपकी मम्मी या पापा ने डांटना चाहिए कि बहुत कम है, पानी बहुत कम है, थोड़ा सा धीरे धीरे वेस्ट करो। बरोबर है, ऐसे ही होगा। प्रोग्राम बेटा समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ अभी? है ना? तो अगर पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हमारे हमारे पेरेंट्स ने हमें, हमारे मम्मी पापा ने हमें डांटना चाहिए कि पानी बहुत कम है, कम कम यूज करो, ऐसा ही होना चाहिए ना? तो हम यहाँ पे एक एक हम यहाँ पे फंक्शन ये बना रहे हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन ये बना रहे हैं हम। 1 सेकंड यार, इन्हें ऐड करके कोई फायदा नहीं है अभी। ठीक है, तो एक फंक्शन हम यहाँ पे ये बना रहे हैं कि अगर 5% और 0% के बीच में अगर पानी बचेगा, तो ये जो एलईडी है, ये जो एलईडी, पांचों जो एलईडी है, ये 5 बार ऑन ऑफ होगी। मैं ये जो बेटा ये फॉर लूप जो लिख रहा हूँ, इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये जो मैंने बेटा कमांड लिखी है ना, नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं, अब देखो, अब आपको मैं सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। अभी बेटा अभी पानी कितना है? अभी पानी 0% है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर, यस बेटा 0% है। तो यहाँ पे ये जो है, यस, तो ये जो है या अब यहाँ पे ये एलईडीज ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, क्या है एरर? प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर, यस, ये देखो अभी 0% है, लाइट ऑन ऑफ होगी अभी, देखो वहां पे हो रही है लाइट ऑन ऑफ।
तो ये बच्चों लाइट ऑन ऑफ हो रही है ना? और अगर अभी, यस बेटा ऑन ऑफ हो रही है, ये देखो। और अच्छे से मैं दिखाऊं आपको, मैं इसे जूम करता हूँ। दिख रही है बच्चों अभी? मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, ओके मैं रिज्यूम कर लेता हूँ बेटा। अब दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस। अब देखो बेटा, अब ये देखो, ये एलईडी देखो ऑन ऑफ हो रही है ना? अब यहाँ पे ये जो वाटर लेवल है, ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है पानी। अब देखो, अब ये देखो अभी कितना है पानी का, पानी कितना है बना हुआ टैंक में, कितने परसेंट पानी है देखो बताओ। अभी कितना है? 44% है। तो ये देखो बेटा, तीन एलईडी, यस तीन एलईडी चालू हो गई। यस तीन एलईडी चालू हो गई और ज्यादा टैंक भर गया। अब कितना आ गया आप देखो। यस बेटा, तो चार एलईडी ऑन हो गई, चार एलईडी ऑन हो गई। अब अगर और 80 के ऊपर भी पानी चले गया, यस 92% हो गया पानी। तो ये बेटा ये, यस बेटा पांचों एलईडी ऑन हो गई। यस, यस। तो अब एक काम और करते हैं कि हमें अब पानी फुल हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी फुल हो गया है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बजर भी कनेक्ट कर लेते हैं। एक बजर लेता हूं मैं यहाँ से, ये बजर, इस बजर को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। इस बजर के नेगेटिव टर्मिनल को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और और उसके बाद एक जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, उसे मैं कनेक्ट करता हूँ, उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 9 के साथ। ये देखो पिन नंबर 9, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, मैं यहाँ प्रोग्राम लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर। बजर को मैंने बी नाम दे दिया, इक्वल्स टू 9, ठीक है। बजर आउटपुट डिवाइस है तो उसे मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, पिन मोड बी कॉमा आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख लिया अगर, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ एक और कंडीशन लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ, अगर मेरा पानी का लेवल, अगर मेरा पानी का लेवल, नहीं बेटा 100% नहीं, 100% नहीं, अगर मेरे पानी का लेवल 95%, 95% से ज्यादा है, ज्यादा है, 95% से ज्यादा हो जाए और 100% से कम हो जाए, ठीक है। पर 95 और 100 के अगर बीच में रहेगा, तो यहाँ पे जो बजर है वो ऑन ऑफ, ऑन ऑफ होना चालू हो जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल राइट बी कॉमा हाई, एक ये 100 मिली सेकेंड्स का डिले दे रहा हूँ। और यहाँ पे वापस से लिखूंगा बी कॉमा लो। बस हमारा बेटा प्रोग्राम हो गया है ऑलमोस्ट। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन ऑन करता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे देखो यहाँ पे अब कितना है, 92% है पानी भरा हुआ, पांचों एलईडीज मुझे ऑन होते हुए भी दिख रही है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और पानी इसमें टैंक में और थोड़ा सा फुल हो गया, अब थोड़ा सा पानी और फुल हो गया, मतलब टैंक आपका, ये देखो टैंक,
टैंक जो है ये 8 बज रहा है बेटा, वो आपका आवाज आ रहा है बजर का, है ना? इस तरह से बेटा वो बजर चालू हो जाएगा तो हम मोटर बंद कर सकते हैं, है ना? इस तरह से बच्चों ये वाटर लेवल इंडिकेटर का प्रोग्राम बनता है। किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है आज के इस प्रोजेक्ट के ऊपर? बेटा ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, मैं ये वीडियो बेटा आपके यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप में से अगर किसी को वापस से पढ़ इसको समझना होगा तो वापस से देख सकता है। ठीक है बेटा?